गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। अगर मैं अपने चारों तरफ देखूं, मेरे चारों तरफ नहीं, इंडिया के चारों तरफ, तो मुझे कोई ऐसा देश नहीं लगता जिसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हों। आपको पता ही है, चाइना ने हमारे 21 नौजवान मार दिए थे मिलिट्री के, और काफी रकबा भी हड़प लिया था। हिंदुस्तान की सरकार शांति वार्ताएं ही करती रही। आज तक देश को सच में यह नहीं बताया कि चाइना कितना रकबा हड़प गया है और क्यों हड़प गया है, जबकि इन्होंने कहा था कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। सिर्फ भुज जैसी फिल्में बनाने से ही देश सुरक्षित नहीं हो जाता। सिर्फ अपनी बायोग्राफी पर फिल्में बनाने से ही देश सुरक्षित नहीं हो जाता। देश को सुरक्षित रखने के वास्ते बहुत कुछ करना पड़ता है। बांग्लादेश को कितना रकबा दे दिया, कितने गांव दे दिए आपने, सरकार ने, आज तक देश को नहीं बताया। और क्यों दे दिए, बदले में क्या लिया? बदले में क्या लिया? जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में कुछ लेते भी तो है ना। नेपाल ने हमारे इलाके में गोली चला के कितने गांव अपने में शामिल कर लिए, सरकार ने आज तक नहीं बताया। अभी उनके प्रधानमंत्री साहब आए हुए थे तो उनको बहुत इज्जत दे रहे थे, उनको सम्मान दे रहे थे, उनके साथ कई सांझी फंक्शन कर रहे थे, उनको मंदिरों में घुमा रहे थे। तो उनसे ये भी पूछ लेते तो भैया तेरे आदमियों ने हमारे आदमियों पर गोलियां क्यों चलाई और हमारे गांव अपने अंडर क्यों कर लिए, जबकि वो इलाका हमारा है। पूजा करना ठीक है, करो, परंतु ये भी तो बता दो ना कि वो हमारे गांव, हमारे इलाके को अपना क्यों बता रहा है और अपने में शामिल क्यों कर लेता है। आप कुछ करते क्यों नहीं? नेपाल के बाद आप ये देखो कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। वहां चाइना पैर पसार रहा है। आजकल तो चाइना का वैसे ही दिवाला पिट गया हुआ है, सॉरी चाइना नहीं, श्रीलंका का वैसे ही दिवाला पिट गया हुआ है, परंतु जब वो ठीक होगा ही एक दिन, तो आपका क्या रोल होगा? आप क्या करेंगे कि चाइना का वर्चस्व, डोमिनेशन श्रीलंका पर कम हो और आपका कोऑपरेशन उसके साथ बढ़े। आपने अफगानिस्तान देश जैसे दहशतगर्द मुल्कों को कितने हजार करोड़ रुपया, कितने लाख करोड़ रुपया दिया मदद के तौर पर, और क्यों की मदद? जबकि यही मुसलमान वहां से चल के आते हैं, दहशतगर्द पाकिस्तान के जरिए निकलते हैं, हिंदुस्तान में आके दहशतगर्दी खिलाते हैं। ऐसे, और ये वो लोग हैं जो आजकल राज कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे जहाजों का अपहरण किया था, अपने देश में अफगानिस्तान काबुल में ले गए थे, और हमारे यहाँ के जसवंत सिंह था शायद उनका नाम, वो अपने एयर इंडिया के जहाज को भी चढ़ा कर लाए थे और मुसाफिरों को भी चढ़ा कर लाए थे। हमारे जहाजों का अपहरण कर लिया, हमारे सिटीजन्स को बंधक बना के रख लिया अपने कुछ दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए। ऐसे देश को आप मदद क्यों कर रहे हैं और बदले में क्या ले लिया आपने उनसे? ये दौड़े हुए हैं विश्व गुरु बनने के लिए। इनको पहले ये तो देश को बता देना चाहिए कि इनके राज में हिंदुस्तान के ज्यादा करके इलाके, 6-7 स्टेट खास तौर पर हिंदू मुस्लिम दंगों का केंद्र क्यों बने हुए? यह बात सच है कि हिंदुस्तान में बोलने की आजादी है। कोई भी भगवान वस्त्र धारण करके अपने आप को संत डिक्लेयर करता है और फिर एक धर्म संसद चला लेता है और वहां पर बड़े भोंडे तरीके से, बड़े भद्दे तरीके से मुसलमानों के ऊपर, गंदी भाषा में बोल नहीं सकता, इतनी गंदी भाषा कि इनकी औरतों का बलात्कार करो, ऐसे भाषण देता है।
क्यों देता है? क्या आपके राज्य में हिंदुस्तान का सिटीजन, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैनी, बौद्ध, कोई भी है, वो सुरक्षित नहीं है? गृह मंत्री साहब क्या कर रहे हैं? वो ऐसे लोगों के नाक में नकेल क्यों नहीं डालते जो देश की शांति के वास्ते, कम्युनल हार्मोनी के वास्ते खतरा है? वो क्यों करेंगे ऐसा? शायद उनका जो मेन एजेंडा है वो यही है कि हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, क्रिश्चियनों, जैनियों, बौद्धियों सभी के बीच में एक दरार सी डाल दो और फिर अपना राज चलाते रहो। ऐसे राज ज्यादा दिन नहीं चला करते और ऐसे राजाओं को भी कोई फायदा नहीं होता जो दूसरे का घर उजाड़ के खुद अपने घर में रोशनी करते हैं। वो भी समझ लो कि उजड़े हुए ही हैं। योगी साहब चीफ मिनिस्टर हैं जरूर, परंतु ये हक उनको किसने दे दिया कि वो जिसका मर्जी घर बुलडोजर के साथ गिरा दे? आज एक घटना हुई, कुछ लोगों ने उत्पात किया, दूसरे दिन पुलिस जाके वहां पर उनके घरों को गिरा देती है। 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी भी हो गई, 24 घंटे के अंदर ये वेरीफाई भी हो गया कि ये लोग थे, इन्होंने नुकसान किया है, इन्होंने हिंसा फैलाई है, और 2 दिन के अंदर वो गिरा भी दिए। कोर्ट का काम तो अब जोगी साहब खुद करने लग गए, तो यूपी के कोर्ट बंद कर देना चाहिए ना? क्या ख्याल है आपका? मुझे समझ नहीं आती कि कर्नाटक जैसे देश, सॉरी स्टेट जहां के मंत्री करप्ट साबित हो गए, उन्होंने ऐसे भाषण दे दिए जो कि नुकसानदेह है देश को, सोसाइटी को, समाज को, और वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, इस्तीफा क्यों नहीं देते? मुझे यह भी समझ नहीं आता कि केंद्र में मोदी साहब की सरकार में जो मंत्री बने हुए लोग हैं या जो एमपी बने हुए लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, वो मंत्री क्यों बने हुए हैं? एक श्वेत पत्र सरकार क्यों नहीं देती जिसमें यह बताया जाए कि जब ये बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे तब इनकी प्रॉपर्टी इतनी थी और इनके ऊपर इतने केसेस थे क्रिमिनल। अब ये बीजेपी में है, अब ये मंत्री भी हैं, अब इनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ चुकी है और इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो गए कहां? अगर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो एक क्रिमिनल, एक क्या बोलते हैं, ऐसा आदमी जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, हो सकता है उनको सजा हो जाए, वो मंत्री क्यों बना हुआ है? जो खुद ही क्रिमिनल है वो देश को कितने का हिफाजत देगा, कितने की सुरक्षा देगा, कितना देश की विकास में मदद करेगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं, इनका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, मुझे कभी नहीं मिलेगा, किसी को कभी नहीं मिलेगा। परंतु इन्हीं सवालों के आधार पर देश का भविष्य या तो बनेगा या देश बर्बाद होगा, जिस तरह श्रीलंका हुआ। अभी वक्त है, संभल के चलिए। हाथ में आई हुई ताकत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लास्ट सवाल पूछ लेता हूं, जवाब तो नहीं मिलना। क्या वजह है कि हिंदुस्तान में ज्यादा करके नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है इनको रोकने के लिए?